सिक्स क्लास के स्टूडेंट हैं, उम्र इनकी 12 साल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और जज साहबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। जनाब सदर, पाकिस्तान दिगर ममालिक की तरह सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि ये वो इस्लामी रियासत है जिसके लिए बरसगीर के मुसलमानों ने अंग्रेजों और हिंदुओं की चालबाजियों के बावजूद अपनी बेमिसाल कोशिशों और लाजवाब कुर्बानियों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममालिकत के क़याम को मुमकिन कर दिया। जनाब सदर, किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, तू सरज़मीने पाक है, तू सरज़मीने नूर है, तू सरज़मीने पाक है, तू सरज़मीने नूर है, जर्रा जर्रा ए वतन तेरा चिरागे तूर है, जर्रा जर्रा ए वतन तेरा चिरागे तूर है। जनाब सदर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब भी पाकिस्तान के मकासद का जिक्र किया तो इन्हें मकासद में एक इस्लामी रियासत का क़याम सरफराज था, जहाँ कुरान और सुन्नत की तालीम आम हो। 21 नवंबर 1945 को मुस्लिम लीग के नफरत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान ऐसे पाकिस्तान का मुतालबा करते हैं जहाँ वो अपनी रवायात और इस्लामी कानून की हुक्मरानी कर सके। जनाब सदर, किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल था, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल था, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंज दो आलम से गिरा पाते हैं। जनाब सदर, आखिर में अहले वतन को, अहले इस्लाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज बातिल कौमें इस्लामी रियासतों को ललकार रही हैं और हमें ममालिकत इस्लामिया की हिफाजत के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा। अगर ममालिकत इस्लामिया सलामत है और इस्लाम का किला भी सलामत है और इस्लामी रवायात का तशख्खुस